आप बहाली निकाल करके और हम सभी शिक्षकों को मूर्ख समझते हैं। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। उठ रही है। मैं बताती हूँ बिहार सरकार को, गुणवत्ता शिक्षा के कारण आज IPS, SP सभी हमारे बच्चे बन रहे हैं, बिहार के सबसे आगे है। तब कैसे बोल रहे हैं हमारे शिक्षा मंत्री कि गुणवत्ता शिक्षा? बिना शिक्षक के बिहार का कोई काम हो ही नहीं सकता। चाहे जितने विभाग हैं उस सारे विभाग के सृजन करता। जब आज से 15 वर्ष पहले जब बिहार के सरकारी विद्यालयों में गाय भैंस बकरी भेड़े रहते थे, सरकारी विद्यालय खुलता नहीं था, यही बिहार के शिक्षकों ने 1500 रुपया के अल्प वेतन में जा करके बिहार के सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लाने का कार्य किया। सरकार को हमारी बात तो माननी ही पड़ेगी, आज माने या कल माने, नहीं तो 2024 और 25 में उनको यह चीज देखना पड़ जाएगा कि शिक्षक के विरोध में बोलने से क्या। पटना के गर्दनी बाग के धरना स्थल पर आज जो है बिहार राज्य प्रारंभिक संघ की तरफ से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और विधानसभा घेराव करने की बात कही जा रही है। हम बात करेंगे शिक्षकों से। देना होगा। क्या नाम होगा? कुमारी नूतन सिंह। आज आप लोग विधानसभा का घेराव करने वाले हैं, क्या लगता है सरकार आपकी बात? सरकार को हमारी बात तो माननी ही पड़ेगी, आज माने या कल माने, नहीं तो 2024 और 25 में उनको यह चीज देखना पड़ जाएगा कि शिक्षक के विरोध में बोलने से क्या होता है। हम लोगों के लिए जो अध्यापक नियमावली निकाली गई वह सरासर गलत है। वह BPSC के द्वारा हम लोगों से एग्जाम ले, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कल के बच्चों के साथ बैठाए यह हमें कदापि नहीं संभव है। आज हमारे गुणवत्ता शिक्षा पर आवाज उठ रही है। मैं बताती हूँ बिहार सरकार को, गुणवत्ता शिक्षा के कारण आज IPS, SP सभी हमारे बच्चे बन रहे हैं, बिहार के सबसे आगे है। तब कैसे बोल रहे हैं हमारे शिक्षा मंत्री कि गुणवत्ता शिक्षा नहीं है? इसलिए हम लोगों ने यह आज पहला दिन है विधानसभा घेराव का और यह अनिश्चितकालीन हड़ताल चलेगा हम लोगों का, जब तक बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ को बिहार राज्य राजकर्मी का दर्जा ना दे, समान काम का समान वेतन ना दे। क्या क्या मांगे आप? हम लोगों का मांग है समान काम समान वेतन, राजकर्मी का दर्जा, स्थानांतरण परिवर्तन जो जिस जिला में है वहाँ भेजा जाए और अनुकंपा और सारी सुविधाएं पेंशन लागू करें। कह तो रहे हैं ना कि पहले एग्जाम क्वालिफाई कीजिए। नहीं, उन्होंने बार बार वही कहा। आज तेजस्वी यादव की बात लीजिए, उन्होंने महागठबंधन में ज्वाइन करने से पहले शपथ पत्र में लिखा था कि सबसे पहला मांग हम लोग नियोजित टीचरों का पूरा करेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। वहां पर बिहार राज्य क्या क्या मांगे आज आपने? जो नई नियमावली 2023 आई है, वह नियमावली में हम सभी बिहार के नियोजित शिक्षकों को ठगा गया है। आज हम लोग लगभग 20 वर्षों से नौकरी करते आए हैं और अपना जो मेरा मांग है राज्यकर्मी का दर्जा, उसी को लेकर के आज हम लोग यहाँ पर घेराव कर रहे हैं। अच्छा, सरकार कह रही है कि अगर परीक्षा ली जा रही है तो परीक्षा देने में दिक्कतें क्या आ रही हैं? देखिए, ऐसा सवाल पूछने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार का हम परीक्षा ले रहे हैं। बिहार में कुल 6 से 6.5 लाख शिक्षक हैं। सीट कितना है? लगभग 1.25 लाख। आप बहाली निकाल करके और हम सभी शिक्षकों को मूर्ख समझते हैं। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य इसलिए है कि आज 1 लाख कमाने वाला नियमित शिक्षक, 40,000 रुपये कमाने वाला नियोजित शिक्षक का विद्यालय कौन जांच करता है? एक संविदा कर्मी, डाटा ऑपरेटर, पंचायत सचिव हैं। सारे जो लोग हैं वह हम सभी लोगों को तौहीनी कर रहे हैं, हम सभी लोगों को अपमान कर रही है ना। तो हम लोग इस अपमान को कभी भूलने वाले नहीं हैं। हम लोग आगामी जो विधानसभा चुनाव है और लोकसभा जो चुनाव है, हम लोग इस चुनाव में सरकार को गद्दी से उतारने का काम करेंगे। वो तो कह रहे हैं ना कि हम गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्रदान करने के लिए बिहार के बच्चों को इस तरह का बार बार संशोधन कर रहे हैं। देखिए, सरकार कर ये गुणवत्तापूर्ण की बात। जब आज से 15 वर्ष पहले
जब बिहार के सरकारी विद्यालयों में गाय भैंस बकरी भेड़े रहते थे, सरकारी विद्यालय खुलता नहीं था, यही बिहार के शिक्षकों ने 1500 रुपया के अल्प वेतन में जा करके बिहार के सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लाने का कार्य किया। आज आपके इस चैनल के माध्यम से बता दें कि आज 1% से भी कम बच्चे विद्यालय से बाहर हैं। अब इसका सबसे बड़ा जो किसी का कारण है तो अब बिहार का नियोजित शिक्षक का, ना कि बिहार सरकार का। इतने दिनों से तो सरकार ने कुछ नहीं किया, अब अचानक से एक के बाद एक करके बदलाव कर रही है। आप लोग साथ क्या कर रही है, क्या लगता है? विजय जी बोलिए। बोलिए। इतने दिनों से सरकार ने बदलाव नहीं किया, आज अचानक से आप लोग 20 साल से 25 साल से नौकरी कर रहे हैं, 10 साल से, और उसके बाद अगर आप लोगों का आपकी गुणवत्ता पर सवाल उठ रहा है तो ये कहाँ तक सही है? ये तो विडम्बना है हम लोग की। ये सरकार जो रवैया अपना रही है ये कायरपूर्ण है। अब 15 साल से हम लोग चुनाव करा रहे हैं, 15 साल से निर्वाचन के हर कार्य कर रहे हैं हम लोग, तब पर भी हम लोग को सवाल नहीं उठाया। लेकिन जब नौकरी की सवाल आ रहा है कि हम लोग राजकर्मी का दर्जा मांग रहे हैं तो सरकार कह रही है कि इन लोगों को कुछ आता ही नहीं है। हम लोगों ने तो चैलेंज किया है कि आप परीक्षा लीजिए, लेकिन हम लोग को 9300 का जो फुल फ्लेज पुराना स्केल है दे दीजिए और परीक्षा हम लोग को लीजिए। हम लोग परीक्षा देने से कभी भी वंचित नहीं रहेंगे, हम लोग देने के लिए तैयार है परीक्षा। गुणवत्तापूर्वक शिक्षा पे सवाल तो तभी उठ रहा है ना, क्योंकि लगातार सरकारी स्कूल के टीचर्स का बहुत सारा वीडियो वायरल होता है जिसमें देखा जाता है कि कभी कोई बदतमीजी करता है, कभी पढ़ाने की जगह जो लोग गप्पे मारते हैं। ये सब चीज़ें तो आए दिन समय समय पर आती है ना सामने। ये सब सारा चीज़ ये सब मीडिया में लोग जो है ना सोशल मीडिया के तरफ से उन लोग खुद बुला करके ये अपना करवाते हैं। आप लोग के जैसा थोड़े जा करके कोई चैनल दिखाया है ऐसा, कभी बताइए? कभी नहीं। कोई सोशल मीडिया पर जा करके ऐसा दिखाता है कि टीचर को ये नहीं आता है, ये नहीं आता। आप खुद सोचिए, जो ग्रेजुएशन किया है, पीजी किया है, हम खुद बोल रहे हैं कि हम एग्जाम बीपीएससी देने के लिए तैयार हैं। आप 9300 का स्केल दीजिए। किसी भी तरह से हम लोग पीछे अगर हट जाए तो फिर हम लोग राजकर्मी का दर्जा नहीं मांगेंगे सरकार से। तो सरकार इसमें भी कुछ बात नहीं कर रही है हम लोग से, तो हम लोग क्या कर सकते हैं इस पर? हम लोग तो लड़ेंगे चाहे जो हो अपने। सरकार आपकी बात सुनेगी? इतने दिनों से तो आप लोग कर ही रहे हैं ना। तो लड़ रहे हैं हम लोग जब भी लड़े हैं, जब सरकार को झुकाने के लिए, जब हम लोग 2015 में लड़े तो 15% मिला हम लोग को। नहीं, इसके बाद हम लोग बहुत अपना राजकर्मी का दर्जा के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और सरकार को एक न एक दिन देना ही पड़ेगा, विवश होकर देना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग सरकार गिराने का भी काम करेंगे। तो लगता है आज विधानसभा का घेराव करने से कुछ होने वाला है? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। हम लोग तो पॉजिटिव सोचते हैं, निगेटिव कभी नहीं सोचते। तेजस्वी यादव बोले थे सबसे पहले जब वो विपक्ष में थे, नेता प्रतिपक्ष थे, तब आप लोगों के साथ खड़े थे और बोले थे कि हम जैसे ही सत्ता में आएंगे सबसे पहले जो सुनवाई है वो नियोजित शिक्षकों की करेंगे। जी, ये हमेशा होता है। जब ये विपक्ष में होते हैं तो हम लोग के साथ कंधा में कंधा मिला के बात करते हैं, और जब ही ये पक्ष में आ गए तो ये कभी अपना एथी नहीं करते हैं। अभी हम लोग कह रहे हैं कि आप सरकार में हैं, आप सरकार के मुख्य पार्टी के नेता हैं, और आप जब ऐसा शिक्षकों के साथ रवैया करेंगे तो फिर हम लोग भी आने वाला चुनाव में 24 में और 25 में इनको निश्चित रूप से धोखा देने का काम करेंगे हम लोग। क्या लगता है कि आज विधानसभा का घेराव करने से कुछ होने वाला है? इससे पहले भी कितनी बार आप लोगों ने आवाज उठाई, लेकिन इसके बाद देखिए, घेराव करने से कुछ होने वाला है कि नहीं है ये तो सरकार तय करेगी। हमारा जो हक है लोकतंत्र में वह हम पूरा करने के लिए यहाँ आए हुए हैं, और ये पक्ष और विपक्ष दोनों भ्रष्ट हैं। जब पक्ष वाला विपक्ष में रहता है तो नियोजित शिक्षकों के लिए कहता है कि हम समान काम का समान वेतन देंगे। आप देखे होंगे कि यही भाजपा के लोग कहा करते थे कि भगवान भी उतर के आ जाएंगे तो हम शिक्षक नियोजित शिक्षक को वेतनमान नहीं मिल सकता है, और 13 तारीख को घड़ियाली आंसू बहा रहे राज्यपाल के यहाँ ये कर रहे हैं। तो ठीक उसी तरीके से तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार भी कर रहे हैं। शिक्षकों को सरकार हर चीज़ में यूज़ करती है, फिर चाहे वो जातीय जनगणना हो, वोटिंग हो, हर जगह शिक्षकों का इस्तेमाल किया जाता है। कामों में शिक्षकों को भेज दिया जाता है, तो सरकार उसके बाद भी हर काम में आप लोग का इस्तेमाल करती है। देखिए बिना शिक्षक के बिहार का कोई काम हो ही नहीं सकता। चाहे जितने विभाग हैं उस सारे विभाग के सृजन करता है शिक्षक। ये बुद्धिजीवी वर्ग है, इन्हीं की यही इसी फैक्ट्री से सारे विभाग होता है। तो नियोजित शिक्षक हो या शिक्षक हो, अगर बिहार की सरकार के सारे विभाग में काम करना ठप कर दे
तो आपके कोई विभाग में कोई भी काम होना संभव नहीं है। फिर भी नियोजित शिक्षक कितना प्रताड़ित हो रहे हैं। आज जो हमको बोर्ड पर रहना चाहिए, इस बिहार की सरकार के प्रताड़ना की वजह से हम रोड पर हैं। तो नियोजित शिक्षक हैं और विधानसभा का घेराव करने वाले हैं। कह रहे हैं कि जब तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष थे तो कहा था उन्होंने कि सबसे पहले कैबिनेट की जो बैठक होगी उसमें नियोजित शिक्षकों की जो मांग है वो रखी जाएगी और उसमें समान काम के बदले समान वेतन दिया जाएगा। इसके अलावा उनको राजकर्मी का दर्जा भी दिया जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके अलावा बार बार जो वैकेंसीज निकली उसमें बदलाव किया गया और अब जो है शिक्षकों को ये कहा जा रहा है कि उनको बीपीएससी के माध्यम से परीक्षा देना पड़ेगा, उसके बाद से उन्हें रखा जाएगा। इसको लेकर के जो है आक्रोश है शिक्षकों में और विधानसभा का घेराव करने वाले कह रहे हैं कि 24 में जो है वो सत्ता को उखाड़ फेंकने का काम भी करेंगे। फिलहाल इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रही है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। दिक्कत भी अपडेट में आपके साथ प्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।